शंकर बाजार करवी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार करवी। नमस्कार, कामतगिरी अभिनव चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के रैपुरा थाना अंतर्गत अहिरा गांव की रहने वाली 16 वर्षीय साधना अपने घर के पशुबाड़े में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी में लटकी मिली। हम आपको बता दें, साधना पशुबाड़े में चारा डालने गई थी। कई घंटे तक जब वह वापस नहीं लौटी तो परिजन को चिंता सताने लगी। जब वह पशुबाड़े में गए तो साधना वहां शौचालय की कुटी में अपने दुपट्टे में फांसी में लटकी मिली। क्या घटना घटी आपकी बेटी के साथ? जी बच्ची घर से जो है चारा डालने के लिए बाड़े गई। बाड़े में जो है चारा डाल करके जब आधा घंटा 45 मिनट घर नहीं पहुंची तो घर के सदस्य खोजने के लिए निकले। जब खोजने के लिए निकले तब जा करके उसकी माँ और छोटी बच्ची छोटी बहन देखा कि फांसी के फंदे पे टंगी हुई है। परिजनों ने इस घटना की सूचना साधना के पिता को दी। साधना के पिता ने जब अपनी बेटी को इस स्थिति में देखा तो उसके गमों का पहाड़ टूट गया। वहीं सवाल ये उठता है, यदि साधना ने आत्महत्या की है जिसका उसके परिजन कारण तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन क्या आत्महत्या करने से समस्या का निस्तारण निकलता है? ये अपने आप में सवालिया निशान है। जहाँ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पिता की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुझे फ़ोन किया गया तो मैं बॉडी पकड़ी चौराहे से काम करके वापस काम बंद कर चुका था। काम करके नहीं मैं फिर जब मुझे फ़ोन आया तो मैं सीधा घर गया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स सेंटर कॉलेज, पुरानी बाजार करवी, चित्रकूट प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का इंग्लिश मीडियम का सबसे बेहतर एकमात्र विद्यालय, जहां CBSE पैटर्न पर कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए दाई और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। प्ले ग्रुप में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। साथ ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेल कूद के लिए झूला इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों के खेल कूद के लिए खुला मैदान है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय CCTV कैमरे से युक्त है। हमारा पता राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स सेंटर कॉलेज की बिल्डिंग, पुरानी बाजार करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चित्रकूट करवी कोतवाली के शिवरामपुर चौकी अंतर्गत खदी गांव के रहने वाले 66 वर्षीय साधु चुनबाज की 6 बिस्वा जमीन में गांव के ही दबंग कर रहे हैं जबरन कब्जा। कई बार साधु द्वारा संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में शिकायत भी की गई, लेकिन साधु होने के कारण उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये लोग वहाँ का खंभा गाड़ी ने वहाँ थामी थूमी के छानी छुपा बना के और पहले मकान बनाया जाए तो पुलिस से शिकायत किया तो पुलिस वालों ने रोक के आए धर्मेंद्र सिंह ने कि जब तक बंटवारा नहीं हो जा सका तब तक कोई निवारण का नहीं होगा। तो उन्होंने फिर भी छानी छप्परों को बांधने लगे। बल्कि दबंगों ने इनकी जमीन में 2 वर्षों से छानी बनाकर जानवरों को बांधते हैं। जब साधु इसका विरोध करता है तो उसके ऊपर हमला करके मारपीट करते हैं।
और जान से मारने की धमकी भी देते हैं और कहते हैं यदि इसकी कहीं भी शिकायत की तो वह साधु को जान से मार डालेंगे। इसके बावजूद साधु ने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर दी है, लेकिन साधु की अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं होती और न ही उसकी जमीन को खाली करवाया जाता है। थक हार कर साधु परेशान है और वह दर दर की ठोकरें खाने को है मजबूर। शिकायत में जितने अधिकारी कलेक्टर से, एसडीएम से, थानेदार से चौकी में और ये कोतवाल में कमिश्नर साहब, आईजी और मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति महोदय तक से शिकायत मैंने किया हूँ और मेरी आज तक कोई सुनवाई खाली कराया गया न उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चित्रकूट पुलिस ने एटीएम फ्रॉड की 2 घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 अंतर्राज्यीय अभियुक्तों के पास से 1,17,000 रुपए और अवैध तमंचा और कारतूस बरामद करने में सफलता हासिल की है। आज इनका दोनों घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। मुखबिर की सूचना पर पटेल चौराहे में बिना नंबर की होंडा शाइन मोटरसाइकिल पर सवार अभियुक्त श्यामलाल, थाना देवेंद्र नगर, जनपद पन्ना, मध्य प्रदेश और राम प्यारे, सिंहपुर थाना अंतर्गत नोंगरा गांव, जनपद सतना, मध्य प्रदेश द्वारा 18 दिसंबर को आर्यावर्त बैंक शाखा करवी और 6 फरवरी 2023 को बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा करवी के एटीएम बूथों से एटीएम कार्ड बदलकर उनके साथ धोखाधड़ी करके उनके खातों से रुपए निकाल लिए गए थे। ये पिछले दिनों लगभग कई घटनाएं निरंतर हुई, जिसमें 2 व्यक्ति एटीएम सेंटर्स के आसपास घूमते हुए ऐसे लोगों को निशाना बनाते थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे ना हों, उनका एटीएम बदल करके और उसके माध्यम से फ्रॉड करके उनके खाते से पैसे निकाल लेते थे। इन दोनों के खातों से लगभग 1,34,000 रुपए निकाले गए, जिनमें से 1,17,000 रुपए बच गए तथा शेष इन दोनों द्वारा खर्च कर दिए गए थे। ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। ये दोनों भोले भाले लोगों को पैसा निकालने की सहायता करने के बहाने उनके साथ धोखाधड़ी करके उनके एटीएम से पैसा निकाल लेते थे। इनके कब्जे से 1,17,000 रुपए बरामद हुए हैं और बाकी एक मोटरसाइकिल और अवैध शस्त्र भी बरामद हुआ है उनकी निशानदेही पे, और जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ितों की कोतवाली में तहरीर पर पुलिस ने टीम गठित करके इन लोगों को पकड़ने के लिए पुरजोर प्रयास किए। इस प्रकार की एक घटना दिसंबर माह की है और दूसरी फरवरी माह की है। दोनों में अभियोग पंजीकृत था। इसमें टीम गठित थी और लगातार इनके पीछे काम चल रहा था, जिसमें मुखबिर की सूचना पर इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। इन दोनों को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया गया है। वहीं सवाल ये उठता है, जब तक एटीएम से पैसे निकालने की जानकारी ना हो तब तक आप किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से एटीएम से पैसे निकलवाने का कतई प्रयास ना करें। आज इनका दोनों घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय।